हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। मतलब हमें कुछ एजेस को लेकर कंडीशन दी जाएगी, उनको हमें इक्वेशन में चेंज करना है और फिर उसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट सम हमारे पास में है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 7:1। 4 years ago the ratio of their ages was 19:1. What will be the mother's age 4 years from now? हमसे जो कहा गया है कि जो मदर और डॉटर की एज का रेशियो कितना है, मदर का जो डॉटर से रेशियो है वो है 7:1 और जो 4 years एगो बात करें तो ये था 19:1 और आफ्टर 4 year हमें मदर की एज बतानी है। चलिए अब इस कंडीशन को समझेंगे कि अगर किसी की प्रेजेंट एज अगर आज x ईयर्स है तो 4 ईयर के पहले कितना होगा। तो अगर आज आपकी एज 20 ईयर्स है, मैं आपसे पूछूं 4 ईयर के पहले की एज, तो आप बताएंगे 16 ईयर। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख दे रहे हैं। अब अगर किसी की एज अगर आज x है तो 4 ईयर्स के पहले उसकी एज में भी हमें क्या करना होगा, x - 4। तो यहां पर मदर की एज जो हमें दी है 7x और डॉटर की एज हमारे पास में है x। अगर हम 4 ईयर्स के पहले की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, मदर की एज जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास 7x - 4 और डॉटर की जो एज होगी ये कितनी होगी, आज की एज से 4 कम, मतलब x - 4। अब उस कंडीशन में हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 19:1, यानी कि 7x - 4 अपॉन x - 4 इक्वल क्या हुआ, 19/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हुआ 7x - 4 इक्वल 19 का x से हुआ 19x और 19 का -4 से हुआ तो -76। ट्रांसपोज करें तो ये हुआ -4 और ये -76 को ट्रांसपोज कर दीजिए, हो गया +76 इक्वल 19x और 7x माइनस किया तो -7x। मतलब हमारे पास बचा 76 में से 4 माइनस किया 72 और यहाँ 19 - 7 कितना हुआ, 12x। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस 12 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल x, मतलब x की वैल्यू हो गई 6। तो ये तो हुई x की वैल्यू। अब बात करें हम किसके बारे में, दोनों की एजेस की बात करें तो ये हो गई मदर की एज और ये डॉटर की एज। तो हमें तो मदर की एज से मतलब है, तो मदर की एज कितनी हुई, तो मदर की जो प्रेजेंट एज है ये हो गई 7x, यानी कि 7 × 6 कर दीजिए तो मदर की एज हो गई 42 ईयर्स। तो आपको क्या लगता है आंसर आ गया इसका 42 ईयर्स? नहीं, गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया था आफ्टर 4 ईयर। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है आफ्टर 4 ईयर मदर की एज क्या होगी, 42 + 4, मतलब ये हो गया 46 ईयर। तो मदर की जो एज होगी आफ्टर 4 ईयर्स कितनी होगी, 46 ईयर्स। तो ये है आपका सॉल्यूशन। क्या बात है, क्या बढ़िया था गुरु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला सम है द एजेस ऑफ निशी एंड विनी आर इन रेशियो 6:5 respectively. After 9 years the ratio of their ages will be 9:8. What is the difference of their ages now? अभी की जो एजेस का रेशियो कितना है निशी का और विनी का, 6:5 और 9 ईयर्स के बाद कितना होता है, 9:8। तो निशी की एज प्रेजेंट एज क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास 6x। विनी की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, ये हो गई 5x, क्योंकि हमें रेशियो कितना दिया था, 6:5। अब हमसे क्या कहा गया, आफ्टर 9 ईयर्स। तो 9 ईयर्स के बाद की बात करें तो उस कंडीशन में निशी की एज क्या होगी, निशी की एज के लिए हम इसमें 9 प्लस कर दें तो 6x + 9, तो ये कितना हो गया, 6 + 9 17x। कितनों को लगता है ये आंसर सही है? गजब बेइज्जती। गलत जवाब। वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म इन्हें कभी भी हम प्लस नहीं कर सकते हैं। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसे एज इट इज लिखना है। इसी तरीके से विनी की एज कितनी होगी, 5x + 9। अब हमें क्या कहा गया, इनका रेशियो हमें कितना दिया है, 9:8। तो ये हो गया हमारे पास 6x + 9 अपॉन 5x + 9 इक्वल्स 9/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हुआ 8 × 6x + 9 इक्वल्स 9 × 5x + 9। 6 8 = 48x प्लस 8 9 ज़ा 72 इक्वल हुआ 9 5 ज़ा 45x प्लस 9 9 ज़ा 81। ट्रांसपोज करें
ये हुआ 48x, 45x को यहाँ ले आइए, ये हुआ -45x, और ये कितना हुआ 81 आपके पास ये है, 72 को ट्रांसपोज करिए -72, मतलब ये हुआ 3x इक्वल 81 में 72 माइनस किया, क्या बचा आपके पास 9, और x की वैल्यू क्या हुई 9/3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं है। अभी एजेस निकालें तो निशी की एज क्या होगी, निशी की एज हो गई 6 × 3 मतलब 18 ईयर्स, और अगर हम विनी की बात करें तो ये हो गई 5 × 3 मतलब 15 ईयर्स। तो हमसे डिफरेंस की बात कही थी, तो ये हो गया 18 - 15 मतलब कितना हुआ 3 ईयर्स। तो निशी की और विनी की जो एजेस का आज का डिफरेंस कितने ईयर्स का आएगा 3 ईयर्स। मजा आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट सम है द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 6:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर्स। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। अभी ए और बी की एजेस का जो रेशियो है वो कितना है 6:5। ये तो हमें प्रेजेंट एज रेशियो दे दिया, साथ ही साथ हमें दिया है इन दोनों का सम एजेस का 44 ईयर्स। मतलब ए की एज कितनी ले लें, ये होगी 6x, बी की एज क्या होगी 5x। अब इन दोनों का सम कितना है 44, मतलब 6x + 5x इक्वल हुआ 44, यानी 11x इक्वल 44। तो x की वैल्यू हुई 44/11। सो 4 टाइम कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू तो ये होगी 4। अब हम प्रेजेंट एजेस की बात करें तो a की प्रेजेंट एज क्या होगी, ये 6x मतलब 6 × 4, ये हुआ 24 ईयर्स। b की प्रेजेंट एज क्या हुई 5x, 5 × 4 यानी 20 ईयर्स। हमसे जो पूछा गया रेशियो आफ्टर 8 ईयर पूछा है, तो 8 ईयर्स के बाद ए की एज क्या होगी 24 + 8 मतलब 32, और बी की एज क्या होगी 20 + 8 = 28। रेशियो निकाल दें तो ये हुआ 32/28। सो 4 8 × 32, 4 7 × 28, मतलब ए का जो बी से रेशियो होगा वो 8 ईयर्स के बाद कितना होगा 8:7। तो हमारा आंसर क्या आया 8:7। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ मदर टुडे इज थ्राइस द हर डॉटर एंड आफ्टर 12 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर। द प्रेजेंट एजेस ऑफ डॉटर इज। तो जो मदर की आज की एज है वो कैसी है, बेटी की एज की थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, और 12 ईयर्स के बाद कैसी होगी ट्वाइस होगी। हमें बताना है कि उसकी बेटी की प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम देखते हैं कंपैरिजन में किसके दिया है कि मदर की एज डॉटर के कंपैरिजन में दी है, तो हम पहले डॉटर की एज को सपोज कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में डॉटर की एज क्या हो गई, ये हुई हमारे पास x ईयर्स। तो मदर की एज क्या होगी, उसकी थ्राइस मतलब हो गई 3x। अब हम आफ्टर 12 ईयर की बात करें तो आफ्टर 12 ईयर क्या होगा, मदर की एज की बात करें तो मदर की एज में 12 इंक्रीज होगा, मतलब x + 12, और डॉटर की एज में भी 12 इंक्रीज होगा। सॉरी, मदर की एज जो 3x थी, 3x + 12, और डॉटर की एज कितनी हो गई, ये हो गई x + 12। अब क्या करें, अब हमसे कहा गया है कि अब जो मदर की एज है वो बेटी की एज कैसी है ट्वाइस है, मतलब जो 3x + 12 है ये 2 टाइम्स है किसका x + 12 का। चलिए सॉल्व करें तो 3x + 12 इक्वल हुआ 2x + 24। ट्रांसपोज कर दीजिए 3x - 2x इक्वल हुआ 24 - 12, मतलब ये हुआ x इक्वल क्या हुआ 12। तो यही तो हमारी क्या थी डॉटर की एज थी, हमसे डॉटर की एज पूछी गई है, तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 12 ईयर्स। तो ये है आपका सॉल्यूशन। अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए डॉटर एंड हर मदर इज 56 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज डॉटर। एट प्रेजेंट देयर एजेस आर। तो दोनों की जो एजेस का जो सम हमें दिया हुआ है 56 दिया है, और 4 ईयर के बाद जो है वो मदर की एज कैसी हो जाएगी, बेटी की एज की 3 टाइम्स। हमें प्रेजेंट एजेस बताना है। तो मान लेते हैं कि मदर की एज कितनी हो गई x,
मदर की एज को आप मान लीजिए x ईयर्स, दोनों का सम 56 दिया है, मतलब डॉटर कैसी होगी, उसमें से को 56 में से मदर की एज को कम कर दें, मतलब 56 माइनस x। अब 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर की बात करें तो उस कंडीशन में मदर की एज कितनी होगी, मदर की एज हो जाएगी x प्लस 4 और डॉटर की एज क्या होगी, ये होगी 56 माइनस एक्स प्लस 4, मतलब ये हुआ 60 माइनस एक्स। और हमें कंडीशन क्या दी गई थी कि ये जो मदर की जो एज है वो बेटी की एज की कैसी है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स कर दीजिए, मतलब ये हो गया आपके पास x प्लस 4 इक्वल्स 3 इंटू 60 माइनस एक्स। सो x प्लस 4 इक्वल 180 माइनस 3x, ट्रांसपोज करें, सो x प्लस 3x इक्वल 180 माइनस 4, तो ये हुआ 4x इक्वल 180 में से 4 को माइनस कर दी, ये हुआ 176। x की वैल्यू क्या हुई 176 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 1 4 4 ज़ा 16। तो मदर की एज हमारे पास कितनी आ गई 44 ईयर्स, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो डॉटर की एज कितनी होगी 56 माइनस 44, मतलब डॉटर की एज हो गई 12 ईयर्स। तो मदर की एज हुई हमारे पास 44 एंड डॉटर की एज हुई 12 ईयर्स। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स डिफर बाय 20 ईयर्स इफ 5 ईयर्स एगो द ओल्डर वन बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, देन द प्रेजेंट एजेस आर। अभी का जो डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है 20 ईयर्स से, और 5 साल पहले की बात करें तो वो कैसा था, जो बुजुर्ग वाला है मतलब ज़्यादा उम्र वाला है वो कैसा था, कम उम्र वाले से एक एज का 5 टाइम्स था। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज बताना है। तो फर्स्ट पर्सन की एज मान लेते हैं हम, कितनी हो गई x हो गई, तो सेकंड पर्सन कैसा होगा, उससे 20 ईयर्स कम होगा, मतलब x माइनस 20, ये इसकी ईयर। अब हमसे क्या कहा गया है कि 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों की एजेस में 5 कम होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन की एज हो जाएगी x माइनस 5 और सेकंड पर्सन की एज होगी x माइनस 20 माइनस 5, मतलब ये हो गया x माइनस 25। आपको क्या लगा था x माइनस 15? गजब बेइज्जती। वेरी बैड। चलिए अब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन हमें दी है कि ये एज कैसी है, ये एज थी इसकी 5 टाइम्स, मतलब जो ओल्डर वन है x माइनस 5, ये कैसा है 5 टाइम्स है किसका, यंगर वन का, तो x माइनस 25, तो x माइनस 5 इक्वल्स 5x माइनस, ये हो गया 125, ट्रांसपोज करें तो ये हुआ माइनस 5 प्लस 125 इक्वल 5x माइनस x, ये हुआ हमारे पास 120 और ये हुआ 5x माइनस x इक्वल्स 4x। वैल्यू x की चाहिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 120 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल x, मतलब x इक्वल क्या आया 30। तो ये तो हुई हमारे पास 30 ईयर्स की एज किसकी, ये फर्स्ट पर्सन की। जो सेकंड पर्सन जो छोटा है उसकी एज कितनी होगी 30 माइनस 20, मतलब ये हो गया हमारे पास 10 ईयर्स। तो दोनों की एजेस क्या क्या हो गई 30 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।